अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन लोगों ने ना दूसरे लिंक से ज्वाइन कर लिया है, आ जाएंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं जब तक। Welcome back to Quiz Blitz. Can you guess the hidden country in the illusion? I'll show you a picture, and you have to find the hidden flag inside. Let's go! Before starting, please subscribe to the Quiz Blitz channel for more exciting quizzes. Guess the first hidden country in the illusion. अनम्यूट इंडिया। इंडिया। ओके। मैम इटली। इटली। इटली इटली इटली। ओके। स्पेन स्पेन। स्पेन। अच्छा, इसमें पता है क्या, मुझे इसको देख के एक चीज याद आई कि पता नहीं आप लोग के टीचर्स ने कभी ये करवाया है कि नहीं, कि हम लोग की एक आर्ट टीचर थी जब मैं क्लास 8th में थी। ठीक है। तो हमारा फाइनल एग्जाम हुआ था, उन्होंने उसमें कहा था कि मैं आप लोगों को यानी कि हर बच्चे ने 6 चीजें लिखनी है, अलग अलग चिट्स बना के। ठीक है। पेजेस टेयर करके, और उसके ऊपर लिखना है। किसी ने एप्पल लिखा, किसी ने पेंसिल लिखी, कुछ जो दिल चाहे आपने अलग अलग, और सारी एक बड़े से जार में ना डालनी। ठीक है, सबने फोल्ड करके। अच्छा, अब जब फाइनल एग्जाम हुआ ना, फाइनल या मिड टर्म पता नहीं क्या था। अच्छा, उसके अंदर से ना, अब जैसे मेरी बारी आई तो मैंने 6 निकालनी है उसके अंदर से पर्चियां। ठीक है। और उसमें जो भी आएगा, अब वो उन 6 चीजों को टुगेदर मैंने करके कुछ बनाना है, मतलब कि कुछ भी बनाना है जो सेंस मेक करे। वो 6 चीजें नहीं ड्रॉ करनी, उनको मिलाकर कोई ऐसी पिक्चर बनानी है कि आपस में रिलेशन हो। ठीक है। तो मैं इसको यही देख रही थी, जैसे इन्होंने पीछे 3 खिड़कियां बनाई थी। मतलब मेरे पास आया था, एक एप्पल आया था। ठीक है। एक आया था मेरे पास किट कैट, किसी ने लिखा था एक पर्ची पे। किट कैट था, एक पे एप्पल था, एक पे पेप्सी थी। अम, अम, और भी 3 चीजें थी, अभी सही से याद नहीं आ रही। अच्छा, मैं क्रिकेट की बहुत ज्यादा फैन रही हूँ हमेशा से, मैं बहुत क्रिकेट देखती थी उस एज में। ठीक है। तो मेरे जहन में क्रिकेट की एक पिक्चर बनी, मैंने एप्पल को बॉल बनाया। ठीक है। एक प्लेयर है, वो बॉलिंग करा रहा है, उसके हाथ से बॉल छूट रही है, और वो एप्पल है, वो बॉल नहीं है, क्योंकि मुझे एप्पल ड्रॉ करना था ना। अच्छा, पेप्सी का मैंने क्या किया, वो जो क्रेट नहीं होता पेप्सी का जिसको विकेट बना रहे होते हैं, तो पेप्सी को मैंने इस तरह क्रेट बना दिया, उसका पेप्सी उस पे लिख दिया, और इस तरह से पेप्सी भी इंक्लूड हो गई। किट कैट मैंने बड़ी सी पिच बनाई, उस पे बड़ा सा किट कैट ना रेक्टेंगुलर शेप में लिख दिया। तो वो बहुत मुझे इतने मजे का लगा था, मैंने कहा था पता आप लोग के टीचर्स कराती हैं, आर्ट टीचर्स इस तरह का एक्टिविटी कराई है कभी भी किसी ग्रेड में? नहीं। आप लोग आइडिया देना क्योंकि ये बहुत मजे की चीज है, बहुत मजा आता है। तो अपने टीचर्स को आइडिया दिएगा कि इस तरह ना सब बच्चे अपनी पर्ची पे कुछ भी लिख के एक जार में डंप कर दें बस। और फिर अगला 6 कोई सी भी निकालेगा, और फिर उसको कनेक्ट कर रहा है, कोई सीनरी बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, पिकनिक का सीन बन जाए, जो भी है। तो वो फिर उसको खुद से बनाना, वरना एप्पल का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो बॉल को मैंने एप्पल बना दिया, तो वो बड़ा अच्छा बन गया था। तो क्या आप लोग करिए, आप लोग बहन भाई भी आपस में कर सकते हैं, और उसके अलावा टीचर्स को आइडिया दें, तो पूरी क्लास बहुत एंजॉय करेगी इसको। अब देखिए, इसमें आपको वो चीजें नजर आएंगी। अब मुझे अब फील हो रहा है ये देख के। मैम ब्राजील। 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 ओके। ये तो सारी फीफा वाली टीम्स आ रही है इसके अंदर। टीचर भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, सबको पता कौन सी टीम है। देखिए, ये तो पुराना क्विज होगा कोई। मैम ग्रीस। ग्रीस ग्रीस। ओके। नॉर्वे। नॉर्वे। नहीं, नॉर्वे नहीं ना, नॉर्वे नहीं है। अमेरिका, यूएसए। मैम अमेरिका। यूएसए। माशाल्लाह। अमेरिका।
गाइस हम्म। ये पहला वाला इसका एम उल्टा है पहला वाले का। अच्छा, ओके। जबरदस्त। मैम फ्रांस फ्रांस। एक बात बताएंगे, जो आप लोग को माशाल्लाह से सारे फ्लैग्स का पता है, इसके पीछे क्या कहानी है? कैसे पता है? स्कूल में इतना ज्यादा तो फ्लैग्स नहीं बताए जाते, आप लोग अपनी अपनी अलग स्टोरी होगी सब। फुटबॉल, ये फुटबॉल के अंदर मेरी फेवरेट वो अच्छा। कंट्री की टीम है। ओके, अच्छा, आपने फुटबॉल से सीखा, फीफा से, बाकी? एम्बापे है इसमें। जनरल मैम नॉलेज। मैं वैसे ही अच्छा जनरल जनरल नॉलेज नॉलेज फुटबॉल तो है। फिर भी टीम इतने सारे फ्लैग्स आप क्या लोग को बोल पता है। कोई तो होता है बंदा सोच में पड़ जाता है, तो क्या सोर्स है मतलब? कुछ भी। जैसे कि मुझे याद है, मैं बता रही हूँ ना, मेरा क्रिकेट का बहुत शौक रहा है, तो जो क्रिकेट में टीम्स होती थी, मुझे बस उनके पता होते थे फ्लैग्स, और बाकी मैं बस गेस करती थी। लेकिन आप लोग तो एक्यूरेट जा रहे हैं, तो क्या फीफा इसके पीछे का रीजन है? तो बता सकते हैं इसका कोई स्कूल के हाँ। अंदर से बहुत सारे गेम्स खेली हुई हैं, जिसके लाइक अगर फ्रांस बोला ना तो ई से एक और कंट्री बतानी होगी, तो जिससे एंड हो रहा है, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसे पता चल जाती हैं। कौन से गेम खेलें क्या? मैम ये एक मिनट, ट्रिपल आर का पहले सुन लो, क्या कह रहे हैं, कौन से गेम्स हैं? जैसे जैसे कि अगर पहले एक वर्ड बोलेंगे, सिंगल लेटर बोलेंगे, जैसे एफ बोला ना, एफ से फ्रांस होगा कंट्री। तो ठीक अब है। जो फ्रांस ई पे खत्म हो रहा है, तो हमने ई से एक और कंट्री बनाई, जैसे इंग्लैंड, और डी पे फिर आ गया डेनमार्क। नहीं नहीं, उससे उसका फ्लैग से क्या ताल्लुक है? फ्लैग से तो नहीं है ना कोई ताल्लुक उसका। फ्लैग आप लोग ने कैसे रिकग्नाइज किए? मैं ये पूछ रही हूँ। हम्म। मैम वो क्योंकि जी जी, अरे अ, बात बताए। मैम अभी जो हमारे सभी सो फार कंट्रीज आए हैं उनके यूजली उनके कौन से कंट्री, वो कौन हैं से आ काफी। रहे अभी जो सो फार फ्लैग्स आए हैं वो ज्यादातर काफी बहुत पॉपुलर कंट्रीज हैं और जैसे यूएस का फ्लैग और इंडिया का फ्लैग। हैं? तो इसलिए आई गेस ओवरऑल काफी लोगों को पता है अच्छा इनके बारे अच्छा में, अच्छा। ओके चाहे ओके। स्पोर्ट्स हो या जनरल नॉलेज। ठीक है ठीक है ठीक है, सही। बेल्जियम। मैम बेल्जियम। जर्मन माशाल्लाह। नहीं बेल जर्मनी। ओके। दोबारा देखें जर्मनी का फ्लैग, एक मिनट। अच्छा। जापान। सही है। जापान। जापान। जापान जापान। सेकंड लास्ट। पिक योर स्पेशलिटी। नहीं नहीं, ये फ्लैग नहीं है, ये पिक योर स्पेशलिटी, क्या मतलब, क्यों? अच्छा, पिक कर लें भाई सब अपना अपना। आई डोंट नो मैम प्लीज। स्पेशलिटी। पिज्जा। ओके। सबका पिज्जा है? अच्छा। ये क्यों आया है वैसे, मतलब क्या ये कोई फ्लैग बंद तो नहीं रहा कहीं? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता? आप लोग बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि टाइमर भी चल रहा है। समझ नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं। अरे ऐसे ही टाइम पास। मैम लास्ट। कनाडा। कनाडा। माशाल्लाह भाई, क्या बात कैनेडा। है। कैनेडा। जर्मनी वाले में क्या इशू हुआ था? क्या उसका फ्लैग किसी और कंट्री से मिलता जुलता है? वो कैसे गलत हुआ? आप लोग का ये बताएं मुझे। बेल्जियम का लाइक मिलता जुलता फ्लैग है, मेरे ख्याल से एक कलर डिफरेंट है उनका। अच्छा, एक कलर ऊपर कैसा है, बेल्जियम का कैसा है? मैम बेल्जियम का भी यही है लेकिन उसके स्ट्राइप्स वर्टिकल हैं। अच्छा, यस। ब्लैक रेड एंड, अच्छा ऐसे है। ओके। बेल्जियम और का भी एग्जैक्टली यही है लेकिन उसको लेकिन वर्टिकल है, लेफ्ट पे वर्टिकल ब्लैक है। है फिर खैर, रेड सो राइट पे। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। और दोनों ने एक मिस्टेक की, दोनों ने नहीं, चारों ने मेरे हाल से, अगर वहां पे ट्रिपल, बाकी में ट्रिपल है तो। अच्छा, सही है। रखिएगा। अब म्यूट कर लिएगा बच्चों। एक मिनट ओपन करने दें। एक मिनट रखिएगा।
ओके, हम लोग वाली जो वीडियोस देख रहे फर्स्ट एड वाली, वो थोड़ी सी कंटिन्यू, थोड़ी सी और देखते हैं। अ एक मिनट। Hello? Hello? Excuse me. Call 999. Tell him he's not breathing. Ambulance, please. A gentleman's collapsed. He's not breathing. Duncan! Quick, get the AED. It's over there. Hurry! Where is the AED machine? Round the corner, on the wall. It is. Quick! Open it. Call for help now. He just collapsed. Remove all clothing from patient's chest. Pull red handle to open bag. Look at pictures on pads. Peel one pad off blue plastic. Apply pad to bare skin. Press firmly. Peel other pad off blue plastic. Apply pad to bare skin. Exactly as shown in the picture. Press firmly. Do not touch patient. Evaluating heart rhythm. Stand by, preparing to shock. Everyone clear. Do not touch patient. Delivering shock. Shock delivered. Provide chest compressions and rescue breaths. Goodness. आई गेस इससे हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर भी नहीं सकते है ना, क्योंकि हमने तो नहीं इस तरह की चीज़ें कभी देखी इस तरह हॉस्पिटल्स के अलावा। इनके यहाँ तो ऐसे अवेलेबल है, तो खैर नॉलेज। हाइपोथर्मिया पता है किसी को क्या होता है? यस। बताएं क्या होता है। टीचर जब इंसान को लाइक बहुत सारी कोड लग जाती है, मतलब और उसका बॉडी टेम्परेचर 37 से नीचे चला जाता है, लाइक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 से नीचे चला जाता है, तो उसको हाइपोथर्मिया हो जाता है। इसका एक बॉडी मेंटेन नहीं कर सकती। अच्छा, 37 से नीचे जब चला जाता है, थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो हो जाता है, या वास्ट ये नहीं। नहीं, 1 या 2 सेल्सियस, 1 या 2 सेल्सियस अच्छा, 35 हो अच्छा भी हो जाता है। अच्छा, ओके। Hi, Brian. It's only me. Are you ready? Ooh, it's cold in here. Ooh. It's like a fridge. It must be freezing. Brian? Brian, are you okay? Can you talk to me? Oh, you're so cold. We've got to warm you up. What are you doing here? You need help, Brian. You're very cold. Let's get this around you. Now,
Could you take me home, please? You are at home, Brian. You are at home. Get this round your shoulders. This will help you, keeping you warm. Now. This will bring over. Put this on your head. Hello, ambulance service. Thank you. It's my neighbour. He's very, very cold and very confused. Here we are, Brian. Get this down you and warm you up. Nice hot soup. All right. Got it? And then you can have some of that afterwards. You're feeling warmer now. That's good. इसका मतलब बताएं डिसोरिएंटेटेड का। ये मतलब बंदे को समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है, लाइक समझ नहीं आ रही तो ये मुझे भी बड़ा सरप्राइज किया था, बाकी सब नॉर्मल था, लेकिन ये कि वो उसको पता ही नहीं था अपने घर पर, कह रहा मुझे घर ले चलो। तो ये भी हो जाता है जब आपका टेम्परेचर डाउन हो, तो ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इससे। सॉरी सॉरी सॉरी। वो मेरा लैपटॉप हो चुका है हैंग, 1 मिनट रुके, मैं इसको सही करती As I was saying, we're off to Spain for a fortnight. All right. This time next month, eh, darling? That's lovely. I've never been to Spain. Oh, we've been a few times. Yeah. All right. Okay. Where are you flying? We're flying from Manchester this time. Okay. Yeah, really looking forward to it. So what are you going to be doing? Duncan, Museums. Yes. I think there's nuts in this. My throat's closing up. You phone for an ambulance. I can't breathe properly. Where's your injector? Your auto-injector? In my bag. Tell them it's anaphylaxis. Hello? Hello, yes, can I have an ambulance, please? Yes, it's my friend. She's having an allergic reaction. Yeah. Yes, it's anaphylaxis. Yeah, we're at the Oak Tree restaurant. Yeah. That's right, Oak Tree. Yeah, on 45 Glover Street. That's right. Okay. Yeah.
अच्छा ये बताइएगा, आप लोगों ने वैसे ऑब्जर्व किया है किसी के साथ ये होते हुए, या ये तो मेरे ख्याल से एक्सट्रीम केस था कि वो ब्रीदिंग पे ही डायरेक्ट इफेक्ट हो गया, लेकिन आई गेस हर दफा ब्रीदिंग का मसला नहीं होता, लेकिन चले जो भी स्वेलिंग इचनेस जो बता रहे हैं ये। मैम वैसे ऑब्जर्व नहीं किया हुआ, लेकिन मोस्ट पीपल को जब चीजों से एलर्जिक हो ना, तो फिर उसका काफी सवियर ही यूजली होता है। अगर सवियर एलर्जी हो अच्छा, किसी चीज से। मतलब माइल्ड नहीं होता, जैसे सिवियर ही हो पे चला जाता है। ओके, लेकिन ऑब्जर्व किसी को आप लोगों ने देखा नहीं ना प्रैक्टिकली ऐसा होते हुए। मुझे नहीं। लगता है ये पाकिस्तान में ये इतना कॉमन नहीं, पता नहीं हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में इतना कॉमन। जैसे बाहर से नहीं हम लोग के जो आते हैं कोई रिश्तेदार वगैरह, तो वो इन चीजों को थोड़ा सा वो देखते हैं कि किसमें क्या इंग्रेडिएंट है, इसमें नट्स है कि नहीं, इस तरह से ना। लेकिन यहाँ तो इतना मैम कुछ पता भी नहीं होता हमें। एलर्जी का इस तरह होती है कि अगर बहुत क्लीन एनवायरनमेंट में रहें तो हम्म। बॉडी आउटसाइड चीजों से डर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो एक चीज बॉडी में गई है लेकिन वो सेफ भी है, तो क्योंकि बॉडी को ने जर्म्स और इस तरह की चीजें को कम दिखे, तो वो उसको सोचता है कि ये मतलब उसको फिर अटैक करता है, जल्दी कहते हैं। इफेक्ट, अच्छा। तो लेकिन इसलिए इसका फिर ताल्लुक इसका ताल्लुक कोई मतलब इससे जर्म्स वगैरह से या डर्ट से तो नहीं है ना? जैसे मिसाल के तौर पर कोई पाकिस्तान में आ रहा है, एक थोड़ा सा अनहेल्दी इन्वायरमेंट है आसपास, ठीक है, लेकिन ये तो अलग चीज है नहीं, ना। नट्स वगैरह क्योंकि उनके ठीक है, पेट खराब हो जाते हैं, वो सब अलग चीज है। लेकिन ये वाली चीज जो अभी बात हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन, क्या ख्याल है? मेरा मतलब ये है कि एलर्जिक एलर्जीज तब होती हैं जब बहुत क्लीन एनवायरनमेंट में यूज टू हो बंदा। अच्छा, तो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं कि बॉडी यूज टू नहीं है इस तरह की चीजें दिखने में, हम्म तो हम्म एक सेफ चीज भी आती है, हम्म, तो फिर भी फिर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, इचिंग शुरू होती है। अच्छा, ये हो सकता इसलिए होगा ये। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। बार वालों को ज्यादा होता, ठीक है, सही है। अच्छा रुकिएगा जरा सा, ये हैंग हो गया है, मैं इसको थोड़ा करती हूँ, एक मिनट। लास्ट टाइम, आई एम सो सॉरी, मैंने सूर्य बकरा की कौन सी आयत तक हमने की थी, किसी को थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है? मैं नोट करना भूल गई। हज और उम्रे की हमने की थी आयत, याद है किसी को? मेरे ख्याल से हज और उम्रा, एक मिनट रुकिएगा। कर ली थी, कर ली थी, ठीक है ठीक है, 98। ओके, 8 सही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हज नीचे वाला करती हूँ। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मशारे हराम के पास जिक्र इलाही करो, ठीक है, हज की आयत भी आ रही थी। और उसका जिक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले भटके हुए थे। फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, ठीक है। फिर तुम उस जगह से लौटो जहां से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह ताला से तलब बख्शिश तलब करते रहो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अच्छा, ये ना एक वर्ड आया था आज सुबह किसी और आयत में था, वस्तगफिरू तो आ रहा था, ठीक है, कि अल्लाह ताला से इस्तिगफार करो। आगे आ रहा था वतूबू, और तू बू करो। किसी ने वैसे, आप लोग जैसे कुरान क्लासेस वगैरह कहीं और ली हो, किसी को इसका फर्क पता है? मैं जानना चाह रही हूँ, आप लोग को कुछ बताया है टीचर ने? फिर तूबू का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है रिपेंट, और अस्तगफिरुल्लाह होता है फॉरगिवनेस। एक मिनट, थोड़ा सा और क्लियरली बोलिएगा। तूबू का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है रिपेंट। रिपेंट, ट्रांसलेशन। तो अगेन इस्तिगफार इज द सेम नहीं? वस्तगफिरू वतूबू, मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मैं पूछ रही हूँ। कभी सुना है किसी ने इसके बारे में?
बस सही है, अगर नहीं सुना तो ठीक है, वो हम लोग कुछ गेस ही कर रहे थे, लेकिन ठीक है, हो जाएगा क्लियर इंशाल्लाह। ओके, आगे चलते हैं। फिर जब तुम अरकाने हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। फिर जब तुम अरकाने हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो, जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। बाज लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब हमें दुनिया में दे दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। प्लीज बेटा देख लें, आपकी गलती से ड्रॉ हो रहा है स्क्रीन पे। ए हमारे रब हमें दुनिया में दे दे, बाज लोग ये कहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। सॉरी, मेरा छोटा भाई है। ओके, कोई बात नहीं। और बाज लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भलाई अता फरमा, और हमें अजाब जहन्नुम से निजात दे। तो सबको याद होगी ये दुआ, है ना? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये वो लोग हैं जिनके लिए उनके आमाल का हिस्सा है, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह ताला की याद इन गिनती के चंद दिनों में करो, 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेजगार के लिए है। और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। कुछ आयात बिल्कुल आप लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे होगे ना कि क्या बात हो रही है। ओके, कोई बात नहीं, फिर कभी। बाज लोगों की दुनियावी गर्ज की बातें। इंसानों में कोई ऐसा होता है जिसकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती हैं, और अपनी नेक नियति पर वो बार बार अल्लाह ताला को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। जब उसे इख्तिदार हासिल होता है, इख्तिदार मतलब क्या बोलेंगे इख्तिदार को, यानी अथॉरिटी मिलती है किसी चीज की, हाकमियत, ठीक है, रूलिंग उसके हाथ में आ जाती है, क्या बोलेंगे, और ठीक है। तो जब उसे इख्तिदार हासिल होता है तो जमीन में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फसाद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्लों को तबाह करे। हालांकि अल्लाह फसाद को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो वो अपने वकार का ख्याल उसे गुनाह पर जमा देता है। ठीक है, इज्जत का यहाँ पे वर्ड आ रहा है, इज्जत का ख्याल उसे गुनाह पर जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नुम ही काफी है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी तरफ इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ए ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अच्छा, ये बताएं कि अभी 2 लोगों का किस्सा आया, कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब ना फसाद फैलाते हैं, नस्लों को खत्म तबाह कर देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो कि जिनके बारे में हमारे पॉजिटिव बात आई थी कि वो बहुत अपने आप को ना थका देते हैं, कि बस अल्लाह ताला आप मान जाएं, आप राजी हो जाएं। 2 तरह के लोगों की बात हो रही है, ठीक है। पहले किस किस्म के लोगों की बात हुई थी, और बाद में किस, पहले अच्छे लोगों की बात हुई थी फिर बुरे लोगों की, या वाइस वर्सा? बताएं। अगर नहीं याद आ रहा तो वैसे बता दे, कुरान जितना भी थोड़ा बहुत आता है कि ज्यादातर कुरान में क्या होता है, पहले कौन से तरह के लोगों की बात आती है जब इस तरह 2 लोगों की या 2 कौमों की या 2 तरह के उस तरह की बात आती है तो ना? मुस्लिम काफिरों की, है, काफिरों की, मुस्लिमों की, पहले किसकी आती है ये तो पूछ रही हूँ। गुनाह पहले, जो गुनाह करते हैं काफिर। हाँ हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसी, मैं भी ये नोट किया था कुरान में। कई दफा इस तरह से होता है कि, या हर दफा होता है, कई दफा ही नहीं पता, बहुत दफा ही देखा है कि पहले ये वाले ना कि बुरे लोग ऐसे ऐसे होते हैं, फिर उसके बाद अच्छे लोग, ये चीज है। क्यों है आई डोंट नो, लेकिन अच्छा, ये ना वो है, वर्ड सर्च नहीं होता। थोड़ा सा टाइम बचे, जल्दी से खेल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग में हमें थोड़ा थोड़ा क्विज प्ले करना होता है। फर्स्ट लाइन के अंदर पीछे का बोन है, क्या है? फर्स्ट लाइन के अंदर बैकवर्ड्स बोन है, BONE। अच्छा, एक मिनट रुके रुके, मैं इसको कनेक्ट कर लूँ।
अच्छा फर्स्ट लाइन में बोन है, फर्स्ट और लाइन में, अच्छा ये ठीक है। अब रुक आई जा रुक जा रुक जा, अच्छा अब किसी और को करने देना, किसी और को भी करने दे। अगर आप तीनों भाइयों में से कोई और कर रहा है तो ठीक है, वरना वैसे हाँ ऐसे खुद ही ड्रॉ कर लें, बाकी यूं कर लेना, कोशिश करें ऐसे शायद हो जाए। एक मिनट, ये साइड ये इसको मैं कर दूं। चले, बाकी आप लोग खुद से अगर ड्रॉ करते चले जाए, मार्कर तो है सबके पास, ऐसे कर लें, टेढ़ा मेढ़ा हो हाँ, जाए तो कोई बात नहीं। टोटल ये मरून कलर किसका है? ये और ब्लू, ट्रिपल आर का। अच्छा ठीक है, और ब्लू वाला आरिफ का होगा ना? ओके ठीक है, हम करते जाते हैं। पोन हो गया, साइट हो गया, टोटल हो गया, total का है, स्वेल हो गया। 2 मिनट हो गया ना। ये इजी लेवल है ठीक है, मैं सोच रही हूँ डिफिकल्ट हार्ड में, अच्छा फिर वो बहुत बड़ा सा होता होगा, ये सबसे इजीएस्ट है। नॉन, डन हो गया, years हो गया, YOMP, अच्छा ये होता क्या है YOMP? सॉफ्ट हो गया, और अरे आपने अभी कौन सा वाला किया? स्लैश, ओके ठीक है। हैट, ओके नाइस। ये इजी में इतना टाइम आप लोग क्यों लग रहा है भाई, कितने सारे लोग हैं, शाबाश जल्दी करें। लूज और सेटल ये दो रह गए, क्या हो गया, नहीं मिल रहा क्या लूज और सेटल? ढूंढूं? लूज मिल गया, शाबाश, एक रह गया। लूज तो हो गया ना, क्या हुआ, सेटल हो गया क्या? हो गया, ओके ओके जबरदस्त, ठीक है एक और जल्दी से खेल लेते हैं, ठीक है, एक और नाइस, ये तो हो गया तो मतलब, अच्छा बैक करना होगा ना मुझे, कहीं पे आ रहा है, गिव अप क्या, हमने पूरे कर लिए ना? मैम आई थिंक इसमें एक्चुअल करने में क्लिक करना होता है उनको, या अच्छा कर्सर के साथ वो में हाथ क्या, से करना है। अच्छा मैं क्या करूं मतलब, इससे, अच्छा ऐसे, ओ ये मुझे नहीं पता था। अच्छा ना एक मिनट ये इसलिए करके इसको तुमने मैं, तो अपनी स्क्रीन पे ना, आपको अपनी सॉरी, स्क्रीन पे करना है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। अच्छा पहले मैं बोन को अगर करके देखूं, ऐसे करूं, ओ नाइस, ठीक है ठीक है, ओके ओके मैं ही कर सकती हूँ, ये तो मुझे बताते जाएं जल्दी से, मैं करूँ फिर वो नेक्स्ट उस पे मेरे जाएंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी बताते जाएं। ठीक है, ओके, अच्छा उसी डायरेक्शन में भी करना होगा मुझे, सही है। ये क्या है, अच्छा सही है, ये सबसे लास्ट वाला। मैम स्लैश। लूज और टर्न, टर्न उसका है, लूज का है, ग्रेट गोइंग न्यू बेस्ट टाइम, टाइम 410 बेस्ट 410, अच्छा चले सही है, चले ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, सही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।